बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मुनफरिद रेसिपी लेके आई हूँ और बनती भी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत मज़े के अचार की मैं रेसिपी लेके आई हूँ। आपने कई किस्म का अचार खाया होगा, लेकिन जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ ना आपने ये कभी बनाया होगा और ना खाया होगा। इतना ज़बरदस्त ये प्याज का अचार बनता है। तो आज हम बनाएंगे प्याज का अचार। आइए अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो मैंने 4 प्याज लिए मीडियम साइज़ के और 4 से 5 ही सब्ज़ मिर्चें। तो सबसे पहले हम प्याज के मैंने छिलके उतार लिए थे और अब मैं इसको रफली काट लूँगी। किसी भी शेप में आप इसको काट सकते हैं। अगर बेबी प्याज, छोटे छोटे प्याज हों, वो आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं अचार में। तो इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी प्याज की। दरमियान से काट कर इस तरह के मैंने पीस के काट लिए। रफली मैंने प्याज को काटा है। तो सारा प्याज मैं इसी तरह से काट लूँगी। और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने 5 लिए हैं, तो उनको भी मैं इसी तरह से काट लूँगी। मैं 4 पीस कर लूँगी 1 मिर्च के। तो ये सारी चीज़ें मैंने काट ली। अब हम इसको एक बाउल में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम प्याज ऐड करेंगे। बहुत ही ईजी रेसिपी है, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इतना ज़बरदस्त ये अचार बनता है और बहुत ही मज़े का लगता है। पराठे के साथ आप इसको खा सकते हैं, सालन के साथ भी आप ले सकते हैं, सैलड के तौर पे भी खा सकते हैं। तो ये सब्ज़ मिर्चें भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अगर ना कोई चीज़ आपको सालन वगैरह बनाने का ना दिल चाहे तो आप इसको बनाएं, प्याज के अचार को, और पराठे के साथ खाएं, बहुत ही लजीज लगेगा। तो सबसे पहले लेमन का मैंने जूस लिया, 3 नींबू का रस है जो मैंने इसमें ऐड किया है। तो साथ ही हम इसके चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 खाने वाला चम्मच भर के मैंने चाट मसाले का इसमें ऐड किया है। तो आप इसमें आमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जितना आपको जायका पसंद। और सुर्ख मिर्चें मैंने डाली हैं 1/2 चम्मच, और हल्दी पाउडर भी 1/2 चम्मच इसमें जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये अचार की रेसिपी और बहुत मज़े का लगता है। तो ये सौंफ है, आधा चम्मच मैंने इसमें सौंफ डाल दी है। आप थोड़ा सा इसको दरदरा सा कूट लें। और ये मेथी दाना और कलौंजी है, आधा चम्मच, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और ये ज़ीरा है आधा चम्मच, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे स्पाइसेस डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम एक पैन लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद, अचार की बहुत ही ये मुनफरिद रेसिपी है, तो जायका भी इसका बहुत ही लाजवाब होता है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं अच्छे तरीके से। तो अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। 1/2 चम्मच भी मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल किया है। और 1/2 कप ही मैंने ऑयल का लिया है, मस्टर्ड ऑयल का लिया मैंने 1/2 कप। तो फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। तो उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है। 4 से 5 मैं इसमें लौंग डालूँगी और हल्का सा इनको फ्राई कर लूँगी। और बड़ी इलायची एक अदद इसमें ऐड कर दूँगी। तो ऑयल को हम कच्चा नहीं ऐड करेंगे, तो इस तरह से हल्का से इसको पका लेंगे। तो वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। इतना ऑयल काफ़ी है इतने प्याज में। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा अचार तैयार हो चुका है। तो आप किसी भी चीज़ के साथ, पराठे के साथ इसको खा सकते हैं और बहुत ही मज़े का लगेगा। चावलों के साथ भी ये बहुत ही मज़े का लगेगा अचार। और कोई भी आप जार ले लें इस तरह से का एयर टाइट, तो उसमें आप डाल के इसको रख लें। जिस तरह से हम दूसरा अचार रखते हैं उसी तरह से आप इसको 4 से 5 माह के लिए फ्रिज के बगैर भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से ऐड कर लें। तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक। और मैंने इस तरह से जार में ऐड कर लिए हैं। तो कुछ मैं बाउल में ऐड करके आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। तो ये देखें माशाल्लाह से अचार की कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। तो 2 दिन बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दिन बाद ये अचार बिल्कुल रेडी हो जाता है खाने के लिए।
तो ये देखें माशाल्लाह से कितना कलरफुल लग रहा है और जायका भी इसका इतना ही ज़बरदस्त है। तो ये जो प्याज की मैंने आपको रेसिपी दी है बहुत मुनफरिद रेसिपी है और टेस्ट भी इसका बहुत ही मज़े का है। तो बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी अचार की रेसिपी कैसी लगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का ये अचार बनता है। तो आप इसको, सबसे अच्छी इसकी बात है कि आप 2 से 4 माह तक इसको सेव करके रख सकते हैं। जैसे हम दूसरा अचार रखते हैं फ्रिज के बगैर, ऐसे ही रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।